एक उल्लू ने बताया कि किस पुरुष पर भरोसा करके स्त्री को उसके पास बेधड़क छोड़ा जा सकता है। स्त्री कभी गलत नहीं चल सकती। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और समझें। कहानी बड़ी ही रोचक और शिक्षाप्रद है। अब वहीं आ जाइए कि गधे की पीठ पर बैठकर उल्लू जंगल की सैर कर रहा था। भोले भाले गधे की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। जानबूझकर उल्लू उस गधे को नगर में जाने का रास्ता नहीं बताता था, बल्कि वो उसे उस जंगल में गोल गोल घुमाए पड़ा था। गधे ने पूछा, गुरुजी, सफर तो लंबा है ही, क्यों ना कोई कहानी सुनाते चलो जिससे सफर आसान हो जाए और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो। तब उल्लू कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम कैसी कहानी सुनना पसंद करोगे। तब गधा कहता है, गुरुजी, मुझे ये बताओ कि भगवान किस किस के घर में रहते हैं और किस पुरुष पर भरोसा करके अपनी स्त्री को उसके घर बेधड़क छोड़ सकते हैं। तब उल्लू ने कहा, गधे भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक नरोत्तम नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके घर में बूढ़े माँ बाप थे, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता था और उन्हें ऐसे ही अकेले घर में छोड़कर जहाँ कहीं चल देता था। एक दिन वो अपने माँ बाप की अनदेखी करके तीर्थ करने के लिए घर से निकल पड़ा। मित्रों, आपको बता दें, उस ब्राह्मण में एक विशेषता थी। उसके पास एक ऐसी तप शक्ति थी जिसके प्रभाव से उसके वस्त्र आकाश में उड़ते थे और गीले वस्त्र होते तो वो आकाश में ही सूख जाते थे। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। पूर्व देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वो अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ता है। उस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। वो समझने लगा था कि मेरे समान पुण्य आत्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वो स्नान करके ऊपर की ओर देखते हुए चल रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में एक बगुले ने उसके मुंह पर विष्ठा कर दिया। इस बात से उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। उसने उस बगुले को भस्म करने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वो बगुला मरकर जमीन पर गिर पड़ा। उस बगुले की मृत्यु होते ही उस नरोत्तम के भीतर अहंकार ने प्रवेश कर लिया। उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर और भी ज्यादा घमंड हो गया। लेकिन मित्रों, उसी दिन से उसकी जो शक्ति थी वो नष्ट हो गई। फिर कभी उसके वस्त्र आकाश में नहीं उड़े और ना वो कभी सूखे। ये देखकर वो बड़ा उदास हुआ। तब तक एक आकाशवाणी होती है, अरे ब्राह्मण, तुम यहाँ से धर्मात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। वहीं पहुंचकर तुम्हें पता चलेगा कि धर्म क्या होता है। उसके वचन तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। यह आकाशवाणी सुनकर वो नरोत्तम उस मूक चांडाल के पास जाता है। चांडाल का घर का पता पूछता हुआ उसके घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वो मूक चांडाल अपने माता पिता की सेवा सत्कार में लगा हुआ था। उस चांडाल के पुण्य प्रताप से भगवान विष्णु भी उसके यहाँ आकर रहने लगे थे। ठंड का मौसम था। उस चांडाल ने पानी को गर्म करके अपने माता पिता को स्नान कराया। उसके बाद उनके शरीर पर तेल की मालिश की। फिर उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए। हर रोज उनके लिए भोजन बनाकर खिलाया। सुगंधित माला बनाकर उनके गले में पहनाता था। गर्मी के मौसम में वो अपने माँ बाप के ऊपर पंखा चलाता था। उसका रोज का नियम था, अपने माता पिता की सेवा से संबंधित जितने भी कार्य थे, जब तक उन्हें कर नहीं लेता था तब तक स्वयं भोजन नहीं करता था। चांडाल के इन्हीं पुण्य के प्रताप से और भगवान विष्णु की कृपा से उसका घर धरती से ऊपर आकाश में लटका हुआ था और हिलता डुलता रहता था। चांडाल के घर में ऐसा विचित्र दृश्य देखकर नरोत्तम हैरान रह गया। उसने उस मूक चांडाल को आवाज लगाई कि रे चांडाल, तुम शीघ्र मेरे पास आओ और मेरे पास आकर मुझे धर्म का तत्व समझाने की कृपा करो। नरोत्तम की बात सुनकर वो चांडाल कहता है, हे ब्राह्मण, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा सत्कार में लगा हुआ हूँ। जब तक मैं उनकी सेवा से निवृत्त नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता। हाँ, कुछ देर आप मेरे दरवाजे पर बैठो, मैं आपका आतिथ्य करता हूँ। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद मैं आपसे मिल सकता हूं। इसलिए आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरिए, मैं आपका आतिथ्य सत्कार जरूर करूंगा। उस मूक चांडाल के इतना कहते ही नरोत्तम ब्राह्मण आग बबूला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर संसार में दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है।
तब चंडाल कहता है, हे ब्राह्मण, क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं वो बगुला नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगुले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है और ना आकाश में ठहर पाती है, इसलिए आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हो। थोड़ी देर रुकिए तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। यदि आपको ज्यादा ही जल्दी है तो आप उस पतिव्रता स्त्री के पास चले जाइए, वो आपकी समस्त शंकाओं का समाधान कर देगी। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। नरोत्तम गुस्से का भरा हुआ वहां से चल देता है, लेकिन उसे उस पतिव्रता स्त्री का पता नहीं मालूम था। तभी क्या होता है कि भगवान विष्णु जो उस चांडाल के घर में रहती थी, वो एकदम एक बूढ़े बाबा का रूप धारण करके आ गए और बोले, चलो तपस्वी, मैं तुम्हें उस पतिव्रता स्त्री के पास लिए चलता हूं। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा जो साक्षात नारायण थे। पतिव्रता के घर की तरफ जाते समय रास्ते में उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी भगवान से पूछा, हे विप्रवर, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है, इसलिए तुम पहले उस पतिव्रता का दर्शन कर लो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान पाओगे। नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मन, वो पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूं? कृपया मुझे बतलाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, नरोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, वो अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों को 100 पीढ़ियों का उद्धार करती है। फिर नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे ब्राह्मण, कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री 100 गुना अधिक स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान पति की आज्ञा का पालन करती है, पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वो पतिव्रता है। जो घर के कार्य करने में दक्ष हो, भोजन बनाने में कुशल हो, माता पिता के समान आचरण करती हो और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर मंत्री का काम करती हो, वो पतिव्रता स्त्री मानी जाती है। स्त्री मन, वाणी और शरीर से पति की आज्ञा का पालन करती है, उसी को पतिव्रता कहते हैं। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई तथा पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम सत्यवती है, वो रूपवती उड़ती है और उसके हृदय में दया और करुणा है, वो बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य होता है। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसे उसके द्वार पर खड़ा हो गया। उस ब्राह्मण अतिथि को देखकर वो पतिव्रता तुरंत ही घर से निकली और द्वार पर खड़े उस ब्राह्मण के सामने खड़ी हो गई। जब नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता को देखा तो उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे देवी, तुमने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव किया है, सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वो पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय मुझे मेरे पति देव की पूजा करनी है। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपका कार्य बाद में करूंगी। आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर वो नरोत्तम ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो जाता है और बोला, हे कल्याणी, इस समय मैं भूखा और प्यासा तड़प रहा हूँ और मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए तुम अभी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अत्यंत उसे उतावला देखकर सत्यवती कहने लगी, तपस्वी, श्राप की धमकी किसी और को देना। मैं तुम्हारे श्राप से नहीं डरती हूँ। मैं वो बगुला नहीं हूँ जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर दिया। पतिव्रता सत्यवती बोली, महाशय, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने पति की सेवा सत्कार में लगी हूँ, इसलिए आप वैसे तुलाधार के पास चले जाइए, वो आपको धर्म का मर्म समझा देंगे। अभी मैं अपने पति को छोड़कर नहीं आ सकती। इतना कहकर वो घर के भीतर चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वो नरोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास चला गया। कहने लगा, विप्रवर, आप अचानक से कहाँ अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दो।
मुझे ये बताइए कि पहले मैं उस मूक चांडाल के पास गया, उसे भी मेरी बगुले वाली श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस पतिव्रता नारी को मेरे द्वारा उस बगुले को दिए गए श्राप के बारे में सब पता है। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगुले को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय होता है। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, विप्रवर, महात्मा लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। अब तुम मुझे बताओ, उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा कि उस पतिव्रता ने मुझे वैश्य तुलाधार के पास जाने का उपदेश दिया है। अब ये वैश्य तुलाधार कहाँ मिलेगा, कहाँ पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, चलो मैं तुम्हें तुलाधार के पास ले चलता हूँ। इतना कहकर वे दोनों ही वहां से चल पड़ते हैं। नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा कि तुलाधार कहाँ रहता है? भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ रहती है, नाना प्रकार के सामानों की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधार वैश्य अपनी दुकान चलाता है। उसने कभी मन बाड़ी और अपने कर्मों द्वारा किसी का बुरा नहीं किया है। वो जीवन में कभी असत्य नहीं बोला है और ना ही कभी छल कपट और दुष्टता की है। वो सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है। वो सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वो प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसे तुलाधार कहा जाता है। मित्रों, फिर वे दोनों ही उस तुलाधार के घर पहुंच जाते हैं। नरोत्तम ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा तो नाना प्रकार की वो वस्तुओं को बेच रहा था। वो अन्य लोगों की बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेरे खड़े थे। उस नरोत्तम ब्राह्मण को वहां पर खड़ा हुआ देखकर उस तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज यहाँ पर आपका आगमन कैसे हुआ? नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे तुमसे धर्म का उपदेश जानना है, इसलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, हे विप्रवर, जब तक मेरे पास ये लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा, इसलिए अभी आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। यदि आपको ज्यादा ही जल्दी है तो आप अद्रोहक सैनिक के घर चले जाओ। वो तुम्हें धर्म का असली मर्म समझा देगा और ये भी बता देगा कि उस बगले को साफ देने से आपको कौन सा दोष लगा है, किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही अद्रोहक दे सकता है। आप उसी के घर जाइए, उन्हीं के उपदेश से आपकी कामना सफल हो जाएगी। इतना कहकर वो तुलाधार अपनी दुकान को चलाने में मस्त हो जाता है। ब्राह्मण रूपी भगवान नरोत्तम से कहने लगे, महात्मन, मेरी वो बात तो उस तुलाधार वैश्य को भी पता है। वो सब बातों के बारे में पहले से कैसे जानता है? भगवान ने कहा, नरोत्तम, ये सब अच्छे कर्म का प्रभाव है। नरोत्तम ने पूछा कि मैं अब उस अद्रोहक के पास में कैसे जाऊंगा? मुझे तो उसके घर का पता ही नहीं है। ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे, ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें उस अद्रोहक के घर की तरफ ले चलता हूं। दर्शक बंधु, इस प्रकार वे दोनों उस मार्ग पर चलने लगते हैं। तब उस नरोत्तम ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे साधु महाराज, तुलाधार ना तो देवताओं की पूजा करता है, ना ही ऋषियों की पूजा करता है और ना अपने पितरों का तर्पण करता है, फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस बगुले को साफ दिया, वो बात तुलाधार कैसे जानता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, ब्राह्मण, उस तुलाधार ने सत्य और समता से तीनों लोगों को जीत लिया है। वो सदैव सत्य के साथ रहता है, कभी दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करता है और इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितर और ऋषिगण उससे प्रसन्न रहते हैं। वो तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत भविष्य की बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराई, मित्र, शत्रु सभी के लिए समान है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, अपना पराया नहीं करता, वो अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता है, वो साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से वो तुलाधार तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के इस गुण का कारण पता चल चुका है। अब आप मुझे उस अद्रोहक के बारे में बताइए, वो कौन है और किस कारण से वो प्रसिद्ध है?
तुलाधार ने मुझे उसके पास जाने के लिए क्यों कहा है? अद्रोह के पास में ऐसी क्या विशेषता है जो मेरी शंका का समाधान अद्रोह ही कर सकता है? ब्राह्मण रूपी भगवान कहने लगे, सुनो, तुलाधार ने तुम्हें अद्रोह के पास में जाने के लिए क्यों भेजा है, इसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर और जवान थी। वो कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शशि के समान अत्यंत मनमोहक रूप वाली थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। राजकुमार ने उस राजा की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम भी सुंदरी था। एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को अकेला कहाँ छोड़कर जाऊं, इसे कहाँ किस स्थान पर रखूं जिससे कोई इसका अपहरण ना कर सके, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और उसने सोचा कि केवल धर्मात्मा तो अद्रोहक ही है। मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा वही कर सकता है। इसलिए वो राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस अद्रोहक के घर जाता है और उसने उसके सामने अपनी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार की बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगा, राजकुमार, ना तो मैं आपका पिता हूं, ना भाई, ना बांधव हूं, ना आपकी पत्नी के माता पिता का कुल का हूं। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हो? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सके हुए? फिर राजकुमार कहने लगा, महात्मन, मैं जानता हूं कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये सुनकर अद्रोहक ने उस राजकुमार से कहा, राजकुमार, कृपया मुझे दोष मत देना। इस पृथ्वी लोक पर इस अवसर के समान आपकी पत्नी की रक्षा करने में कोई भी पुरुष कैसे समर्थ हो सकता है? हर कोई इसका उपभोग करना चाहेगा। फिर राजकुमार ने कहा, महात्मा, मैं बहुत सोच विचार करके ही आपके पास आया हूँ। ये आपके घर में ही सुरक्षित रहेगी और ये बात मैं भली भांति जानता हूँ। आपके घर में रहने पर ही इसके सतीत्व की रक्षा हो सकेगी। राजकुमार की बात सुनकर अद्रोहक कहने लगा, हे राजकुमार, इस नगर में बहुत से कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहाँ पर किसी सुंदर स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? तब वो राजकुमार पुनः कहता है, महात्मा जी, जैसे भी हो मेरी पत्नी आपके ही पास सुरक्षित रहेगी। आप इसकी रक्षा करिए। मैं चाहता हूं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। दर्शक बंधु, फिर अद्रोहक कहता है, राजकुमार, मैं आपकी पत्नी के साथ सदा ही अनुचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में आपकी ये प्रिय पत्नी मेरे घर में सुरक्षित रहेगी। यदि मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा तो इस स्त्री के मन में मेरे प्रति काम भाव जागृत हो सकता है। इसलिए मैं इसके साथ बुरा व्यवहार करूंगा। अन्यथा इस स्त्री की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल उपाय बताइए। मेरे घर में केवल एक ही सैया है और इसे मेरे और मेरी पत्नी के साथ ही उसी बिस्तर पर सोना होगा। इसके बाद आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहते हो तो यहाँ पर रहने दीजिए, अन्यथा इसे यहाँ से लेकर चले जाइए। ये सुनकर उस राजकुमार ने कुछ क्षणों तक विचार किया और कहा कि महात्मा, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आप मेरी पत्नी को लेकर एक ही बिस्तर पर सो सकते हो। आपको जो उचित लगे वो करिए। फिर राजकुमार ने अपनी सुंदर पत्नी से कहा, प्रिय, मैं जब तक लौटकर नहीं आता तब तक तुम्हें इन महात्मा के घर पर ही निवास करना है। तुम उनके कहे अनुसार कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा। यही मेरी आज्ञा है। इतना कहकर वो राजकुमार अपने कार्य के लिए निकल गया। राजकुमार के जाने के बाद उसकी सुंदर पत्नी उस अद्रोहक के घर में निवास करने लगी। अद्रोहक भी उसकी पत्नी के साथ वैसा ही करने लगा। वो अद्रोहक रोज अपनी पत्नी और उस सैनिक की स्त्री के बीच में सोने लगा। उन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने पर भी अद्रोहक के मन में पराई स्त्री के प्रति जरा भी वासना नहीं थी। केवल उसकी पत्नी के स्पर्श से ही उसके मन में काम भोग की इच्छा होती थी। राजकुमार की पत्नी के अंगों का स्पर्श भी उसके शरीर से होता था, किंतु फिर भी उसके मन में राजकुमार की पत्नी के लिए कोई भावना जागृत नहीं हुई। अद्रोहक के मन में वैसा ही भाव रहता था जैसे कि किसी बालक का अपने माता पिता के प्रति होता है। वो राजकुमार की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंग अद्रोहक के शरीर से स्पर्श करते थे। उसके मन में कभी काम भाव जागृत नहीं होता था। इस प्रकार से रोज अद्रोहक दो स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन कभी उसने राजकुमार की पत्नी को स्पर्श नहीं किया। मित्रों, इस प्रकार से 6 महीने बीत गए।
6 महीने के बाद जब राजकुमार फिर से लौट कर आ गया तो उन्होंने नगर में रहने वाले लोगों को अद्रोहक और अपनी पत्नी के बर्ताव के बारे में पूछा। फिर लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार को उनके निर्णय के लिए उनकी सराहना कर रहा था कि उन्होंने अपनी पत्नी को उसके पास छोड़कर उचित काम किया है। वहीं कुछ नौजवान लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे और कहते थे कि राजकुमार, आपने अपनी पत्नी को उस पुरुष को सौंप दिया है, अब वो तो उसके साथ सोता है। स्त्री और पुरुष का संसर्ग होने पर दोनों का मन शांत कैसे रह सकता है। इधर अद्रोहक ने अपने धर्म आचरण की शक्ति से लोगों की ऐसी कुत्सित गंदी मानसिकता वाली चर्चा सुनी। तब उसके मन में लोगों की ऐसी गलत निंदा से मुक्त होने की इच्छा प्रकट हुई। उसने इस अपमान से मुक्त होने के लिए आत्मदाह करने का निश्चय किया। उसने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके अपनी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। वो चिता जल उठी। उसी समय राजकुमार भी उसके घर पहुंच गया। उसने वहां जाकर देखा, अपनी पत्नी को देखा कि राजकुमार की पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और अद्रोहक अत्यंत दुखी और शोक में डूबा हुआ था। अद्रोहक की मानसिक स्थिति को देखकर राजकुमार ने कहा, हे भाई, मैं आपका मित्र हूं और बहुत दिनों के बाद लौटा हूं, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। अद्रोहक ने कहा, हे मित्र, मैंने आपके हित के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी की रक्षा करने का अत्यंत कठिन काम किया है, किंतु बाहर जो लोग बातें गलत कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, इस कारण से मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया है। इसलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। यदि मैंने राजकुमार की पत्नी के साथ गलत काम किया है तो मेरा शरीर इस अग्नि में जल जाए। इतना कहकर वो अग्नि में प्रवेश कर जाता है, किंतु वो अग्नि उसके शरीर को, उसके वस्त्रों को, उसके केसों को जला भी नहीं सकी। आकाश में खड़े सब देवता प्रसन्न होकर उस अद्रोहक की निष्ठा और प्रशंसा करने लगे। सभी ने चारों ओर से फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अद्रोहक के विषय में कलंकपूर्ण बातें कही थी, पाप सोचा था, उन सभी के मुंह पर नाना प्रकार के फोड़े फूट गए, कोड़ फूट गया। फिर देवतागण उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने अद्रोहक को अग्नि से बाहर निकलने को कहा। फिर राजकुमार ने अद्रोहक को बारंबार नमस्कार करते हुए कहा, हे मित्र, आप धन्य हैं। आपके विषय में मैंने जो कहा था वो सत्य है। आपके समान पुण्यात्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। उस समय पर समस्त देवताओं और ऋषियों ने मिलकर राजपुत्र से कहा, हे राजकुमार, अब तुम अपनी पत्नी को स्वीकार करो। इनके समान कोई मनुष्य संसार में नहीं हुआ। इस पृथ्वी पर दूसरा ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, पशु पक्षी, कीट आदि संपूर्ण प्राणी काम के वशीभूत रहते हैं। ये काम ही संसार में बंधन डालने वाला है। इस सृष्टि में काम रहित मनुष्य मिलना कठिन है। इस अद्रोहक ने सभी को जीत लिया है, 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में श्री विष्णु बड़ी प्रसन्नता के साथ विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। मित्रों, इतना कहकर सभी देवता अपने अपने स्थान को लौट गए और वो राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने राजमहल को चला गया। तभी से उस अद्रोहक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और वे देवताओं को भी देख सकते थे। तीनों लोकों की बातें अनायास ही जान लेते थे। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान उस नरोत्तम ब्राह्मण को लेकर अद्रोहक के घर के पास लेकर गए। उस नरोत्तम ने अद्रोहक के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा कि महात्मा जी, मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, कृपा करके आप मुझे धर्म का उपदेश कीजिए। फिर अद्रोहक ने उस नरोत्तम ब्राह्मण को धर्म का उपदेश दिया और कहा, ब्राह्मण, अब आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनके दर्शन करने मात्र से ही आपका मनोरथ सफल हो जाएगा। आपके श्राप के द्वारा बगुले की मृत्यु तथा आपके वस्त्र जब आकाश में नहीं सूखते हैं, इन दोनों का कारण आपको पता चल जाएगा। इनके अलावा आपके मन में जो कामनाएं हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार से अद्रोहक के वचन सुनकर वो नरोत्तम ब्राह्मण भगवान रूपधारी उस ब्राह्मण के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल देते हैं। फिर वो उस वैष्णव के घर में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने सामने खड़े हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न था एवं अपने तेज से देदीप्यमान हो रहा था। फिर नरोत्तम ब्राह्मण ने उस वैष्णव से कहा, हे महात्मन, मैं बड़ी दूर से आपके पास आया हूँ।
कृपया आप मेरे लिए जो कार्य उचित है उसका उपदेश कीजिए, मुझे धर्म का ज्ञान दीजिए। तब वैष्णव ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूँ कि देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न है। इस समय उनके दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। तुम्हारे साथ आज भगवान विष्णु मेरे घर पधारे हैं। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा कि वैष्णव, कहाँ है भगवान विष्णु? कृपया मुझे उनके दर्शन कराइए। तब नरोत्तम ने देखा कि जो ब्राह्मण उन्हें रास्ता बता रहा था वही ब्राह्मण उसे मंदिर में विराजमान मिले। वही ब्राह्मण भगवान विष्णु थे। तब उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। आप इतने समय तक मेरे साथ ही चल रहे थे, मुझे मार्ग दिखा रहे थे, किंतु मैं आपको नहीं पहचान पा रहा था। अब मेरे मन में किसी चीज को पाने की कोई इच्छा नहीं है। अब इस लोक और परलोक में मैं आपका सेवक बन के रहूंगा। भगवान विष्णु बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा बना रहेगा। मैंने स्नेह वश ही तुम्हें पुण्य आत्माओं का दर्शन कराया है। पुण्यमान महात्माओं के एक बार भी दर्शन स्पर्श, ध्यान एवं नाम उच्चारण करने से, उनके साथ बात करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य अनंत सुख भोगकर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, तुम मेरे भक्त हो, तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगुले की मृत्यु के लिए जो श्राप दिया था उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही आकाशवाणी के द्वारा तुम्हें कहा था कि तुम मूक चांडाल के पास जाओ। उस मूक चांडाल के दर्शन करके तुमने देखा कि वो किस प्रकार से अपने माता पिता का पूजन कर रहा था। उन सभी महात्माओं के दर्शन करके आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिस मनुष्य के पापों का नाश होता है वही मनुष्य मेरे दर्शन कर पाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज तुम्हें मेरी इच्छा से मेरा दर्शन हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। वो नरोत्तम ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मेरा मन सदैव ही आपके ध्यान में लगा रहता है। संपूर्ण लोकों के स्वामी आप ही हैं। आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मेरे लिए प्रिय नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, हे निष्पाप ब्राह्मण, इसीलिए तुम मेरे धाम में आकर दिव्य भोगों का उपभोग करोगे, किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं। इसलिए तुम जाकर पहले अपने माता पिता की पूजा करो, उसके बाद ही तुम्हें वैकुंठ में स्थान मिल सकेगा। उनके दुख पूर्वक जीवन और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है उसे नरक में पड़ने से कोई नहीं रोकता। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्न पूर्वक उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, तभी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने से वो नरोत्तम ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, और फिर उन्होंने अपने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन कराया। ब्राह्मण भगवान विष्णु के अप्रतम और अत्यंत सुंदर रूप को देखकर उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरे नेत्र कल्याण में हो गए। आज मैं धन्य हो गया। इस समय मेरे सभी मनोरथ सफल हुए हैं। आज मैं धर्म का वास्तविक अर्थ समझ चुका हूँ। मैं समझ गया कि भगवान किस घर में रहते हैं। भगवान को अपने घर में रखने के लिए क्या करना चाहिए। जो हमेशा माता पिता की भक्ति में लीन रहता है वही भगवान को और त्रिलोक को पाने का अधिकारी होता है। मनुष्य के माँ बाप के प्रति भक्ति देखकर मैं उस पर प्रसन्न रहता हूँ, और जो माँ बाप का दिल दुखाता है, उन्हें अपमानित करता है, उनसे मैं सदा रुष्ट रहता हूँ। दर्शक बंधु, इस प्रकार नरोत्तम को भगवान ने उपदेश दिया। ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।